प्रिय भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ के इस पाठ में हम पाप के प्रवेश का दृश्य देखते हैं। सर्प के प्रलोभन में आकर आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और निषेध किया गया फल उन्होंने खा लिया। इस एक कार्य ने न केवल उन्हें बल्कि समस्त मानव जाति को पाप और पीड़ा के अधीन कर दिया। इस घटना से हमें वह सीख मिलती है कि प्रलोभन हमेशा हमें ईश्वर से दूर रखने की कोशिश करता है, और जब हम उसकी बात सुनते हैं तो हमारे जीवन में अशांति, भय आ जाता है, जैसे कि आदम और हेवा ने अनुभव किया। सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि यीशु एक बहरे और गूंगे व्यक्ति को चंगा करते हैं। उन्होंने उनके कान और जीभ को छूकर कहा, एफ्राता, यानी खुल जा, और वह व्यक्ति तुरंत सुनने और बोलने लगा। यह चमत्कार केवल शारीरिक चंगाई का नहीं बल्कि आध्यात्मिक चंगाई का भी संकेत है। जिस प्रकार पाप ने आदम और हेवा को ईश्वर से छिपने के लिए मजबूर किया, उसी प्रकार पाप हमारे कान और हमारे हृदय को भी ईश्वर की आवाज सुनने से रोकता है। लेकिन जब हम ईश्वर के पास आते हैं तो वे हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं और हमें नई आशा और दिशा प्रदान करते हैं। इन दोनों पाठों से हमें दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, पाप हमें ईश्वर से अलग करता है, लेकिन ईश्वर हमें अपने पास बुलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें प्रलोभन का विरोध करना आवश्यक है। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम संसार के झूठे आकर्षणों में ना फंसें। दूसरी, यीशु ही हमारे सच्चे उद्धार करता है। जब हम उनके पास विश्वास और विनम्रता के साथ आते हैं तो वे हमारे बंद कानों को खोलते हैं ताकि हम उनकी वाणी सुन सकें और हमारे जड़ हृदय को नया जीवन देते हैं। क्या हमारे कान ईश्वर की आवाज के लिए खुले हैं, या हम भी आदम और हेवा की तरह किसी भय और पाप के कारण ईश्वर से छिप रहे हैं? क्या हमारे हृदय, हमारी जुबान और हमारा जीवन ईश्वर की महिमा के लिए खुला है? आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें प्रलोभन पर विजय पाने के लिए शक्ति दे और हमारे हृदय, मन और आत्मा को अपनी कृपा से खोलें ताकि हम सच्चे प्रेम और विश्वास में जीवन व्यतीत करें। आमीन।